Good morning, students. My name is Sachin Khurana, and I'm giving this lecture specially for the students of Springfield Public School, Yamuna. I believe आपने मेरे पिछले 2 lectures देखे हैं और आपको concept clarity होगी. If you have any doubts, you can call me up. Right? Next. आज हम start कर रहे हैं अपने नए topic से, which is the difference between microeconomics and macroeconomics. क्योंकि जो subject हम पढ़ रहे हैं वो क्या include करता है वो समझना हमारे लिए बड़ा important है. तो start करते हैं. The first is microeconomics deals with economic issues. Economic issues की बात हम पहले ही कर चुके हैं. Related to individual. अब वो individual किसको cater करता है? वो individual cater करता है basically 4 चीजों को. या तो वो होगा individual consumer, या वो होगा individual producer, individual market या individual industry. ये चारों चीजें हम ध्यान रखें कि जो इंडिविजुअल है वो 4 टाइप के. कौन कौन से? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट एंड इंडस्ट्री. अब सेकेंड हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की और हम कहते हैं इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. अब देखो यहां पर दोनों का डिफरेंस क्या है. यहां पर डिफरेंस ये है कि जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी एग्रीगेट्स आते हैं. हम इसको इजी करने के लिए समझ लेते हैं. माइक्रो में आई है और हम यहां पे लिख देते हैं इंडिविजुअल. मैक्रो में हमारे पास ए है और इसको हम लिख देते हैं एग्रीगेट्स. तो इकोनॉमी एज अ होल में हम बात करेंगे एग्रीगेट. एग्रीगेट यानी कि अगर एक इकोनॉमी में जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, उन सब का टोटल जो है वो हम स्टडी जब करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहां पर कई बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. वो क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स does not deals with aggregates. तो हम इसका आंसर देंगे false. Microeconomics also deals with aggregates but at individual level, individual market और individual industry. क्लियर है कि इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में ओवरऑल इंडिया में 1 लाख प्लाईवुड फैक्ट्रीज हैं तो वो सिंगल इंडस्ट्री है. क्लियर है. सेकंड आता है हमारे पास कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इसीलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस. अब यहां पे जो प्राइस है वो किसका है? वो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस. लेकिन जब ऑल इंडिया लेवल पे, एक एग्रीगेट लेवल पे हम चेक करते हैं टोटल आउटपुट, हम देखते हैं जनरल प्राइस लेवल क्या है सभी कमोडिटीज का. ठीक है जी. तो वो करते हैं, पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में और उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. थर्ड कम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स assumes that all the macro variables are constant and vice versa. Macroeconomics assumes that all the micro variables are constant. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स. कि हम पढ़ते क्या है इसमें? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हम रिलेट करते हैं कि कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करेगा और उसका इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा. प्रोड्यूसर बिहेवियर, कोई भी सप्लायर जो है वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज कितने में सप्लाई करेगा, कब सप्लाई करेगा, क्यों सप्लाई करेगा, और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम. एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, इसके अंदर हम पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. क्लियर जी. विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, रिप्रेजेंटेड एज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. और डिसइक्विलिब्रियम हुआ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और डिमांड इज लेस देन सप्लाई. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. क्लियर है. यहां पर हम बात करते हैं इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम. अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम. यहां पर क्या है? इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने बोला इट स्टडीज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी का. क्लियर है. तो अब
यहां पर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम और उसकी करेक्शन कि इक्विलिब्रियम आ रहा है एडी इज इक्वल टू एएस। ये डील करता है किससे? एग्रीगेट से। तो यहां पर डिमांड सप्लाई, यहां आएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई या लेस देन सप्लाई डिसइक्विलिब्रियम में। यहां डिसइक्विलिब्रियम में है एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस। अब ये इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को लीड करता है। किसको लीड करता है जी? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो हम इन सिचुएशंस को करेक्ट कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें पढ़ते हैं जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।